मधुरिम बेला में भगवान श्री परशुराम जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये जीवन धन्य हो गया। ये दास आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। व्यास जी, ये जूड़ा है बंधा जटाओं का, क्या अद्भुत शोभा पाता है। उन्नत ललाट पर यह यश असीम, अतिशय ही को हर्षाता है। तो भाल बीच शोभित त्रिपुंड, शिव के प्रिय भक्त कहते हैं। शिव के प्रिय भक्त कहते हैं। और कटि पर दो तुरीण बंधे, कांधे पर धनुष सुहाते हैं। चमचमा चमक सी चमक दमक, चम चम परसा चमकाते हैं। और गौर अंग पर यह भाष्म रमी, अतिशय ही को हर्षाते हैं। तो तन का प्रकाश और तप का प्रभाव, ये सारे समाज में छाया है। सारे समाज में छाया है। और सेवक प्रणाम करता भगवन, यह भाग्य उदय हो आया है। तो दया करें आशीष दीजिए, इन चरणन में रति बनी रहे। और मातु पिता गुरु सेवा संग, शिव भक्ति में रति बनी रहे। मैं वैभव द्विवेदी सुपुत्र श्री संजय द्विवेदी आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस आयु में, जिस वय में लोगों का ध्यान आज इस ओर रह नहीं गया, ये बालक इस ओर समर्पित है, तो बधाई के पात्र हैं इसके माता पिता। आज का बालक जन्म लेते ही संचार विभाग की नौकरी में लग जाता है। जन्म हुआ नहीं कि मोबाइल फोन उसके। अब चूंकि समस्या ये कि पहले की माताएं गर्भावस्था में रामचरितमानस भागवत जी का पाठ किया करती थी, तो उनके ग्रह में ध्रुव और प्रहलाद पैदा होते थे। अब आज ये वाला काम चल गया है, तो गर्भावस्था में वही फोन चलाती हैं, तो बच्चे भी सब सीख लेते हैं। पैदा होते वो भी चलाने लगते हैं। लेकिन बधाई के पात्र हैं आपके माता पिता। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अनायास नहीं प्राप्त होते। क्या आशीर्वाद दूं तुमको? सोचता हूं कि बहुत कुछ दे दूं, लेकिन देने से पूर्व पात्रता का भी ध्यान होना चाहिए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा में बताया कि भगवान का सूक्ष्म दर्शन हुआ मुझे। मैंने पूछा कि जब रुकना नहीं था तो आए क्यों? भगवान ने कहा तुम में भी पात्रता नहीं है कि मैं ठहर सकूं। फिर बोले साधना में लगे रहो, तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। अगले जन्म में तुम दासी पुत्र की जगह ब्रह्मापुत्र नारद बनोगे। और उसी का प्रभाव हुआ। देवदत्ताम इमाम वीणा, देवदत्ताम मिमाम वीणा। व्यास जी को दिखा रहे हैं कि देवदत्त नाम की वीणा मुझे भगवान ने दी है अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। स्वप्न देखना कभी बंद मत करना। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। साधना कभी किसी निर्वाण से कम नहीं होती। निर्वाण माने मुक्ति। कल्पना न होती तो कोई निर्माण संभव? ईमानदारी से बताओ, किसी ने भवन बनाया है तो भवन तो बहुत बात के बना होगा, कल्पना में वो कितनी बार बना होगा? मैं सदैव कहा करता हूं कि कल्पना निर्माण की जननी है।
कल्पना निर्माण से कम नहीं है, साधना ये निर्माण से कम नहीं है, और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, बेटे ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। तुम्हारी भावना का हम स्वागत करते हैं वैभव जी, और एक ही निर्देश स्वरूप से देते हैं, माता पिता की खूब सेवा करो। जिसके माता पिता और गुरु ने हृदय से आशीर्वाद दे दिया, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। कंठ भी तुम्हारा ठीक है, सरस्वती की साधना करो, और जो हृदय में आज तुम लेके आए हो भगवान उसको बड़ी जल्दी पूरा करेंगे। जाओ सुभाष कल्याण।